जो लेडीज़ घर से काम करना चाहती हैं लेकिन उन्हें समझ नहीं आता है कि वो क्या काम करें, तो इस व्लॉग में आज मैं यही कुछ बताने वाली हूँ इंशाल्लाह ताला। और बहुत ही अच्छी चिकन कॉर्न सूप की रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि ठंड आ गई है और सबको नज़ला खांसी ज़ुकाम लगा ही रह रहा है। जैसा कि आपको मेरी आवाज़ से भी लग ही रहा होगा कि मेरी खुद की भी तबीयत ख़राब है। और आज माशाल्लाह से मुझे खुद भी मेरा पहला ऑर्डर आया था और मैं बहुत एक्साइटेड थी बनाने के लिए। तो फटाफट से मैंने अपने लिए चिकन कॉर्न सूप बनाया, तो रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी और सब कुछ ही किस चीज़ का ऑर्डर आया था सब कुछ इंशाल्लाह ताला ब्लॉग में शेयर करूँगी। तो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और हर तरह की नागहानी आफ़त व मुसीबत से सबको बचा के रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पे देखिए मैंने चिकन ले लिया है, ये हड्डी वाला चिकन है। तो चिकन कॉर्न सूप जो बनाते हैं ना, उसमें कोशिश करनी चाहिए कि हड्डी वाला ही चिकन लें, क्योंकि हड्डी का जो मतलब जो जूस निकलता है ना, उससे बहुत ताकत आती है। तो यहाँ पे देखिए कुकर के अंदर मैंने बहुत थोड़ा सा यानी 2 चम्मच मैंने तेल डाला है और उसके बाद जो है इसके अंदर मैंने चिकन डाल दिया है और हाई फ्लेम पे ना हम इसको 2 मिनट के लिए इसी तरीके से पकाएंगे। जैसे हम डालेंगे ना, क्योंकि चिकन में मतलब अभी तेल भी मैंने बहुत थोड़ा सा डाला है ना, तो इस वजह से ना चिकन चिपकने लगेगा इसके तले पे कुकर के, तो घबराने की कोई बात नहीं है। तो इसी तरीके से हम फ्राई करेंगे, मतलब अच्छी तरीके से देखिए इसको पका लेना है जब तक कि ये ब्राउन इस तरीके का ना हो जाए। तो जैसे ये ब्राउन हो जाएगा ना, अच्छे से पक जाएगा, तो हम इसके अंदर डाल देंगे नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। बहुत फटाफट से ये सूप बन के तैयार होता है और मतलब आपके घर में ये हर हफ्ते बनना ही चाहिए, क्योंकि क्या है ना, इससे इम्यूनिटी भी बहुत अच्छी खासी बढ़ जाती है। तो ज़रूरी नहीं है कि नज़ला खांसी और ज़ुकाम हो ही तभी इस सूप को बनाया जाए, आप ऐसे ही बना के पीजिए, बहुत टेस्टी भी रहता है और बहुत हेल्दी होता है ये। तो इसके अंदर देखिए चिकन जैसे हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है, यानी भून गया है, फ्राई तो नहीं भून गया है। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर थोड़ा सा मैंने कैबेज और थोड़ा सा कैरेट डाल दिया है। ये रफली कट करके ही डालना है, बहुत ज़्यादा कुछ बारीक नहीं करना है। तो इसको डालने के बाद भी 2 मिनट तक मैंने पका लिया था। बस अब कुछ नहीं करना है, इसमें अब हम पानी डाल देंगे। तो यहाँ पे अभी थोड़ा ही सा मैं सूप बना रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं बना रही हूँ। तो यहाँ पे इसीलिए मैंने सब्जियाँ भी बहुत थोड़ी थोड़ी सी ही डाली है। तो 1 लीटर मैंने पूरा पानी डाल दिया है, ठीक है। अब प्रेशर कुकर का जो ढक्कन है ना, ये लगा के 2 सीटी हाई फ्लेम पे ले लेंगे और उसके बाद स्लो करके ना इसको 10 मिनट के लिए पका लेंगे। तो जब तक हमारे चिकन गल रहा है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, सब्जियाँ कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं डाला है, सिर्फ जो है गाजर है और पत्ता गोभी है और स्प्रिंग अनियन जिसको आल प्याज भी बोलते हैं ना, वो है। तो ये 3 ही चीज़ मैं डाल रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे ब्रोकली है और फ्रेंच बीन्स वगैरह कुछ भी जो आपको पसंद है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो सब्जियों को ना यहाँ पे थोड़ा सा बारीक बारीक कट करनी है। तो मैंने एक बार ऐसे लंबा लंबा कट कर रही थी, फिर मैंने चॉपर के अंदर इसको डाल के अच्छे से बारीक इसको चॉप कर लिया है, क्योंकि हाथ से थोड़ा टाइम लगता है ना, इसीलिए। और उसके बाद अब मैं थोड़ा सा स्वीट कॉर्न ले लूँगी। अच्छा, इसके अंदर ना जिंजर यानी जो अदरक होती है ना, उसका फ्लेवर बहुत ही अमेजिंग लगता है, तो ज़रूर से डालिएगा। मैंने थोड़ा जिंजर और गार्लिक दोनों ही कट करके रखा है। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो है चिकन स्टॉक बिल्कुल तैयार है। तो इसको हम क्या करेंगे, छान लेंगे। तो इसको छानना ज़रूरी है कि नहीं तो क्या है ना, सब्जियां बहुत ज़्यादा पहले ही मतलब स्टॉक के अंदर आ जाएंगी। तो इस तरीके से छान लीजिएगा और हड्डी वगैरह भी रहती है ना, तो वो सब बिल्कुल सेपरेट हो जाएगी। तो जो चिकन है ना, इसको हम अलग से प्लेट में निकाल लेंगे और इसका जितना भी गोश्त है यानी चिकन है, इसको हम श्रेड कर लेंगे बारीक बारीक, यानी पतला पतला एकदम बारीक बारीक इसको श्रेड करके अलग रख लेंगे। और जो सब्जियां हमारी है ना, उसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। उसके बाद सेम कुकर में भी आप बना सकते थे। यहाँ पे मैंने एक पैन चढ़ा दिया है, इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डाला है, यानी 2 चम्मच ही। और उसमें जिंजर गार्लिक और जो स्प्रिंग अनियन यानी आल प्याज जो होती है ना, उसका वाइट पार्ट में डाल रही हूँ। इन चीज़ों को डाल करके हम 2 मिनट के लिए इस तरीके से हल्का सा सौते करेंगे, मतलब सॉफ्ट करेंगे इसको। और उसके बाद मैं कॉर्न डाल रही हूँ और कैरेट और कैबेज, थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन का जो ग्रीन पार्ट है ये डालेंगे, थोड़ा मैंने बचा लिया ऊपर से डालने के लिए, अच्छा लगता है। तो अब फ्लेम को हाई कर देंगे और फटाफट से सब्ज़ी को ना 2 मिनट के लिए पका लेंगे। बहुत ही टेस्टी ये सूप बन के तैयार होता है, बहुत हेल्दी होता है। आप यकीन मानिए, आप लोग ज़रूर से इसको बना के पीजिएगा। घर में बच्चों को भी अगर सर्दी खांसी हो रही है ना, या बड़े बूढ़े भी अगर घर में हैं आपके, तो उनको भी बना के पिलाइए। और वेट मत करिएगा कि सर्दी खांसी ज़ुकाम होगा तभी इस सूप को बनाएंगे पियेंगे, नहीं, आप इसको ऐसे ही पीजिए। सर्दियों में तो ख़ास इसको पीना चाहिए। तो फिर मैंने चिकन को भी डाल दिया था और चिकन को डालने के बाद ना मतलब मिक्स करके उसको 1 मिनट के लिए पका लिया। उसके बाद जो स्टॉक हमने तैयार करके रखा था वो डाल दिया है।
अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच जो है काली मिर्च पाउडर, और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे टेस्ट किया कि नमक बराबर है या नहीं, तो कम लगा, थोड़ा नमक डाल दिया। विनेगर डाल दिया 1 चम्मच या 1 टेबल स्पून भी डाल सकते हैं आप। थोड़ा सा यहाँ पे मैं डाल रही हूँ सोया सॉस, थोड़ा सा यहाँ पे मैं डाल रही हूँ रेड चिली सॉस। सॉसेस जो है आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, या अगर नहीं पसंद है तो इसको अवॉइड भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ आप चाहें तो थोड़ी सी ना शक्कर भी डाल सकते हैं, बहुत अच्छी लगती है, मतलब बहुत अच्छा लगता है। स्वीट कॉर्न, चिकन स्वीट कॉर्न मतलब सूप के वैसा ये बन जाएगा। अच्छा, ये अंडे का वाइट पार्ट है, इसको मैंने लेके अच्छे से फेंट लिया है। अब एक दूसरा बोल मैंने ले लिया है, इसके अंदर 1 चम्मच जो मैं डाल रही हूँ कॉर्नफ्लावर, और इसमें पहले ना थोड़ा सा पानी डालूंगी, उसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। पहले ही बहुत ढेर सारा पानी डाल देंगे ना तो ये स्लरी के अंदर लम्स आ जाएंगे। तो देखिए बहुत अच्छे से स्मूथ हो गई है। छोटा ही सा बोल है इसीलिए मैंने उसको पूरा फुल कर दिया है, ठीक है। अब ये देखिए सब्जियां पकते हुए भी ना 5 से 6 मिनट हो गया था। तो मैंने इसके अंदर कॉर्नफ्लावर की जो स्लरी बना के रखी है, एक तरफ से डाल रही थी, एक तरफ से मैं इसको बराबर से चला रही थी, ताकि उसके अंदर कुछ भी गुठलियाँ या लम्स वगैरह ना पड़े। अब जो अंडे का वाइट पार्ट हमने रखा था ना, इसको भी डाल करके फटाफट से चलाएंगे। तो बिल्कुल देखिए रेस्टोरेंट वगैरह में कैसा सूप मिलता है, बिल्कुल वैसे ही घर में आप तैयार कर सकते हैं। और देखिए बिल्कुल साफ़ सुथरे ढंग से हम घर में, मतलब हर सब्ज़ी को हम बहुत अच्छे से धुल करके साफ़ करके, चिकन को भी अच्छे से साफ़ करके बनाते हैं। तो घर में ही बनाइए, हेल्दी होगा। और थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन को मैंने ऊपर से डाल दिया है। तो ये देखिए बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा और ये हमारा सूप बन के तैयार हो गया है। तो मेरी खुद की भी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है और फर्स्ट ऑर्डर मेरा आज आया था, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। तो मैंने सोचा कि चलो सूप पी लेते हैं, एनर्जी भी आ जाएगी, तबीयत भी ठीक हो जाएगी। उसके बाद जो है हम अपने ऑर्डर की तैयारी करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं बोल के अंदर निकाल के अब इसको इंशाल्लाह ताला से पी लूँगी। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर से बनाना है। अपना फ़ीडबैक भी मुझे दीजिएगा कि आपकी, या आप कौन सा सूप और देखना चाहते हैं मुझसे, वो भी बताइएगा। इंशाल्लाह ताला मैं शेयर करूँगी, क्योंकि मैं कई तरह का सूप बनाती रहती हूँ। तो आप लोग किस चीज़ का चाहते हैं तो इंशाल्लाह ताला मुझे बताएं और मैं उसको आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए सूप तो मैंने पी लिया था। उसके बाद जो है मेरे अंदर अच्छी खासी एनर्जी आ गई थी माशाल्लाह से। जैसा कि मैंने कहा, ये एनर्जी से भरपूर सूप था। तो मैंने क्या किया, घर की फटाफट से जो भी साफ़ सफाई थी ना वो हमने कर लिया। यानी डस्टिंग वगैरह बहुत ज़्यादा तो कुछ काम होता नहीं है। तो बस ये देखिए डस्टिंग क्या है ना, डेली कर लो एक बार तो फिर घर बहुत साफ़ रहता है। और अगर आप आलस में आके नहीं करेंगे ना तो फिर थोड़ा थोड़ा करके ही ना बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, फिर अच्छा नहीं लगता है, मतलब दिखने में भी अच्छा नहीं लगता है और तबीयत भी अंदर से लगेगी ना कि ख़राब सी है। तो मैं तो डेली, मेरा सुबह का ये काम है कि मैं डस्टिंग और ये सब थोड़ा साफ़ सफाई अच्छे से कर ही लेती हूँ थोड़ा बहुत। और डीप क्लीनिंग मैं हफ्ते में 1 ही बार करती हूँ। थोड़ा थोड़ा ये कर लो ना तो क्या है, डेली बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको सिर्फ हर मतलब 5 से 10 मिनट इसको देना पड़ता है हर जगह को साफ़ करने के लिए, बेड वगैरह। कभी मैं वो सब भी आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह ताला कि मैं कैसे पूरा घर को मैनेज करती हूँ या कैसे मैं साफ़ सफाई करती हूँ। तो अभी थोड़ा बहुत यहाँ हॉल वगैरह मैंने साफ़ कर दिया था, डाइनिंग टेबल साफ़ कर दिया था, रूम वगैरह में से जो भी ब्लैंकेट वगैरह है वो सब भी मैंने फोल्ड वोल्ड करके रख दिया था, क्योंकि मुझे अभी आगे काम करना था। ये मैं सुबह सुबह कर रही थी क्योंकि ना मुझे अपना ऑर्डर 1:30 तक पहुँचाना था। तो उस हिसाब से जो है मैं अपना काम को सब जल्दी जल्दी निपटा रही थी, ताकि ना मतलब मेरा ऐसा है कि मैं कोई भी काम करती हूँ ना तो मुझे टाइम का बहुत रहता है। अगर मुझसे भी कोई किसी टाइम बुलाता है कि यहाँ पे आओ तो मैं बहुत टाइम पे ही पहुँचती हूँ। और मेरे पास भी कोई आने वाला होता है ना तो मैं चाहती हूँ कि टाइम का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। तो बस ये था कि 1:30 को मुझे वहाँ पे, मतलब कोई मेरा बहुत ख़ास है जिसके लिए मैं ये ऑर्डर तैयार कर रही थी। तो मैंने कहा ठीक है 1:30 पे इंशाल्लाह ताला आपके घर पहुंच जाएगा। और आप यकीन मानिए कि 1:31 पे ये उनके गेट पे था ये ऑर्डर, अल्हम्दुलिल्लाह। खैर बहुत ज़्यादा कुछ ऑर्डर उन्होंने किया नहीं था, 12 जो है मुझे बोले थे, यानी 1 डज़न स्प्रिंग रोल, सॉरी ब्रेड रोल, चिकन ब्रेड रोल मैं बनाती हूँ। और इसकी फुल रेसिपी है ना मेरे चैनल पे है, अगर आपको डिटेल्स में देखना है तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। बहुत टेस्टी ये बनता है और जिसने भी मेरे हाथ का ये खाया है ना फिर वो पसंद से ही खाता है। और मैं यहाँ पे कुछ शेयर भी करना चाह रही हूँ, लेकिन चलिए जाने दीजिए, इंशाल्लाह ताला फिर मैं कभी करूँगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पे मैं बना रही थी। तो अब जैसा कि मैंने आपसे कहा कि क्या मैं मतलब क्लाउड किचन शुरू करूँ या मैं घर से काम शुरू करूँ, वैसे बहुत लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि आप ऑर्डर ले रही हैं क्या, आप ऑर्डर लेना चाहेंगी क्या।
मतलब मेरी फैमिली में भी बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये पूछा है कि, क्योंकि मैं एक दो बार मैंने इस चीज़ का ज़िक्र किया है, इसलिए लोग पूछ रहे हैं, अपने से नहीं पूछ रहे हैं। कि मेरा मन करता है ना कि मैं घर से ही वो करूँ कुछ क्लाउड किचन के वैसा, या घर से कुछ ऑर्डर लूँ और खाना, क्योंकि ना मुझे कुकिंग का बहुत शौक़ है, और अभी से नहीं है, मेरा बचपन से ही बहुत ज़्यादा शौक़ है। पता नहीं ये कैसे मेरे अंदर इतना आया है कि मुझे, मतलब पहले तो ये था कि मैं लोगों को बनाती थी, खिलाती थी, मतलब मुझे ऐसा है ना कि मैं बनाऊँ, खिलाऊँ, खुद भी खाऊँ। ऐसा नहीं है कि मैं खुद नहीं खाती हूँ, मैं भी बहुत खाती रहती हूँ माशाल्लाह से। मुझे पसंद है ये सब चीज़ें। तो मतलब फिर मैंने धीरे-धीरे ये सोचा, मेरा बहुत टाइम से ये मन करता है कि मैं अपना कुछ करूँ, लेकिन बस समझ नहीं आता है कि मैं ये कर भी पाऊँगी या नहीं। क्योंकि मतलब होता है ना कि कोई अच्छे से साथ दे तो फिर मतलब बहुत सारी चीज़ें इंसान कर सकता है। बस मुझे नहीं समझ आता है कि मैं ये कर पाऊँगी कि नहीं अकेले। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि मैं ये करूँ या नहीं करूँ क्लाउड किचन का काम। और जो लेडीज़ ना घर में रहती हैं और ख़ाली रहती हैं और बहुत सोचती रहती हैं कि हमें भी कमाना है, हमें भी, और घर से बाहर गए बिना, मेन ये है ना? कि तरह-तरह के लोग बाहर जाओ तो मिलते हैं, मैं खुद भी नहीं जाना चाहती हूँ। तो जो लोग घर से ये काम करना चाहते हैं ना, आप यकीन मानिए इस तरीके का काम कर सकते हैं। आप रोटी या पराठा वग़ैरह बना के बेच सकते हैं, अदरक लहसुन बना के बेच सकते हैं, या फिर इस तरीके का आप बिरयानी वग़ैरह बनाइए, पैक करिए, बेचिए। और बहुत सारे हैं, मतलब आप बनाइए, और पंजेरी वगैरह बना के घर में सेल कर सकते हैं। मेरे पास तो बहुत सारी चीज़ें, मेरा मन करता है कि मैं करूँ, तो आप लोग मुझे आइडिया ज़रूर से दीजिएगा। मैं आइडिया नहीं, सॉरी, आप लोग मुझे सजेस्ट करिएगा कि मैं ये काम स्टार्ट करूँ क्या, अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से। तो इंशाल्लाह ताला फिर मैं करूँगी, क्योंकि ना मेरे पास बहुत सारा काम है। यूट्यूब का तो मैं कर ही रही हूँ, और इसका भी ना सारा काम मैं खुद ही करती हूँ, तो टाइम बहुत मिल नहीं पाता है मुझे। एडिटिंग वगैरह भी मैं खुद से ही करती हूँ, और जितना भी शूटिंग है, एडिटिंग है, और वॉइस ओवर तो ऑब्वियसली मेरे ही है, और इसको अपलोड करना, मतलब ए टू ज़ेड सारा काम। मैं कभी यूट्यूब पे अच्छे से वीडियो आपको बताऊंगी कि कितना हार्ड वर्क इसमें होता है, आसान नहीं है ये करना, लेकिन मैं करती हूँ। और साथ ही साथ ना मेरा एक ऑनलाइन कपड़ों का, बैग्स, ज्वेलरी वगैरह, शूज़ वगैरह सबका एक छोटा मोटा सा, एक बहुत साल से मैं कर रही हूँ वो काम, 10-12 साल से। तो वो भी है, फिर ये भी देखती हूँ, फिर घर का भी ना। तो आप लोग मुझे बताएं कि अगर आप लोग मुझे हिम्मत देंगे ना, तो मैं शायद क्लाउड किचन का काम स्टार्ट कर लूँगी, और बहुत अच्छे से कर पाऊँगी। बस मैं ये नहीं चाहती हूँ कि मैं स्टार्ट करूँ और फिर कर ना पाऊँ और छोड़ दूँ ना, तो मैं वैसा नहीं स्टार्ट करना चाह रही हूँ। मैं जब भी करूँगी ना, इंशाल्लाह ताला बहुत प्रॉपर तरीके से करूँगी। तो देखिए मेरा ऑर्डर तैयार हो गया था, तो यहाँ पे मैं पैक कर रही हूँ स्प्रिंग, अरे ये ब्रेड रोल जो है, ये मेरे पूरा 1 डज़न तैयार हो गए थे। घर के लिए भी मैंने बनाए थे, बच्चों के लिए, और हम लोग अपने लिए भी। तो इस तरीके से देखिए मैं पैक कर रही हूँ, सॉसेस वगैरह रख करके ना, ये पैक करके अब भेजना है। तो इंशाल्लाह ताला मैं भेज दूँगी अभी इसको, रैपिडो से भेज दूँगी, या फिर देखती हूँ कैसे भेजना है, तो उस तरीके से मैं भेज दूँगी। और ये मार्बल केक का भी मेरे को ऑर्डर था, तो ये भी मैंने पहले ही रात में ही मैंने बना लिया था। कल ही रात में मुझे ये सब ऑर्डर आया था, तो फिर मैंने रात को ही ये मार्बल केक तो बना लिया था। अब ये चिकन को भी बॉईल कर लिया था, और बाकी का काम सुबह में मैंने किया है, ताकि ना आसान हो जाए। अब मैं इसको पैक करके इंशाल्लाह ताला भेजूँगी। तो आप लोगों को मेरा ये आइडिया कैसा लगा, आप लोग भी करिए। मैं आप लोगों को बोलूँ ना, घर में बैठ कर के, खाली बैठ के, मतलब तरह तरह की चीज़ें सोचने करने से, परेशान होने से अच्छा है ना, कुछ काम में अपने आप को एंगेज करिए। तो चलिए अभी के लिए इजाज़त दे दीजिए। आपको ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर